कोरोना की बेकाबू रफ्तार, वायरस की घातक मार कब थमेगी, कहां जाकर थमेगी, ये वो सवाल हैं जो देश के दिल की धड़कनें बढ़ाते हैं। वायरस की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ने लगी है, लेकिन गांवों में कोरोना तांडव मचा रहा है। बढ़ता मौत का ग्राफ गांवों को डरा रहा है। इन गांवों में वो भी शामिल हैं जिन्हें वीआईपी गांव कहा जाता है। आज देश के उन वीवीआईपी गांवों की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जो वायरस काल में कांप रहे हैं। वायरस काल में मौत का चक्रव्यूह बहुत घातक है, डरावना है। दुनिया जिस विषाणु के नाम भर से कांप रही है, देश में जिस किलर वायरस ने कोहराम मचा रखा है, वो कोरोना देश के गांव पर काल बनकर मंडरा रहा है। दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ने लगी है, लेकिन गांव में कोरोना तबाही मचाने लगा है। गांव में वायरस की घुसपैठ बड़े खतरे का अलार्म है। वायरस की जद में आम गांव के साथ वीवीआईपी गांव भी आ गए। देश के कितने वीआईपी गांव को वायरस ने शिकार बनाया। लगभग 2 दर्जन मौतें हुई हैं। यहाँ पर 15 से 20 बुजुर्ग का निधन हो गया है। कोरोना काल में वीआईपी गांव में हो रही मौतों का सच क्या है? जैसे बुखार है, पूरे शरीर में दर्द है, ऐसे मौतें हुई हैं। सांस फूलने से कुछ कोरोना के लक्षण से हुई हैं। इनको सर्दी जुकाम बुखार भी था। कोरोना के वीवीआईपी गांव पर प्रहार का ग्राउंड टेस्ट। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं दी गई। हमारे गांव में दहशत का माहौल है। देश के गांव में कोरोना कितना कहर बरपा रहा है, खासकर उन गांव की हालत कैसी है जिनके साथ बड़े लोगों के नाम जुड़े हैं। आज देश के उन वीआईपी गांव में हो रही मौतों की पड़ताल करेंगे। वायरस काल का एक एक सच खंगालेंगे। ग्राउंड टेस्ट नंबर 1, यूपी का अमेठी। हरिमऊ गांव में 20 मौत की पड़ताल। उत्तर प्रदेश का अमेठी, वो जिला जहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं। अमेठी के कई गांव वायरस की जद में। ये अमेठी का हरिमऊ गांव है। पिछले 2 महीनों में यहां 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गांव का एक घर तो ऐसा है जहां 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन गांव में मौत की वजह अब तक साफ नहीं है। लगभग 2 दर्जन मौतें हुई हैं। जैसे हार्ट अटैक से मौतें हुई हैं, जैसे बुखार है, पूरे शरीर में दर्द है, ऐसे मौतें हुई हैं। लगभग 22 से 25 मौतें हुई हैं। टेस्टिंग और दवा वितरण का काम अभी नहीं कराया गया है। आशा बहुएं आती हैं और अपना काम करके चली जाती हैं, लेकिन अभी दवा वितरण और टेस्टिंग नहीं हुई है। हमारे गांव में दहशत का माहौल है। मरने वालों में सर्दी खांसी के लक्षण थे, जैसा कि गांव वालों का दावा है। दावा यह भी है कि कई लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई। हाँ, गांव वाले इस बात से खासे नाराज हैं कि रहस्यमयी मौतों के बीच गांव में सैनिटाइजेशन करने तक कोई नहीं आया। लगभग 2 दर्जन करीब हो गई हैं। सांस फूलने से कुछ कोरोना के लक्षण से हुई हैं। इनको सर्दी जुकाम बुखार भी था। और सरकार की तरफ से किसी प्रकार की ना कोई गाड़ी आई, ना कोई सेवाएं दी गई, कुछ नहीं था अभी तक का। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव था। मेरे पास डीएम का फ़ोन आया, गौरीगंज से फ़ोन आया, लेकिन अभी तक मेरे दरवाजे पे कोई वहाँ प्रशासन की तरफ से कोई तरह की सेवाएं नहीं दी गई। हरिमऊ गांव के बाशिंदे दहशत 2 महीने में हुई मौतों से। गांव में मौतें कैसे हुई, किस वजह से हुई, उस पर जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों के अपने अपने तर्क हैं। पूरे क्षेत्र में विसंक्रमण कराया गया है। वहाँ पर गांव-गांव में जाकर के लोगों को लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान की गई है, उनको दवा दी गई है तथा उनके सैंपलिंग की गई है। मल्हारपुर गांव, रोहतास, बिहार। गांव की गलियों में सन्नाटा। एक बरामदे में कई लोग बैठे हैं, कुछ बेसुध होकर जमीन पर लेटे हैं। ये बिहार के रोहतास जिले का मल्हीपुर गांव है। इस गांव को सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने गोद लिया है। गांव की आबादी 7,500 से ज्यादा की है। पिछले चंद दिनों में इस गांव में 15 से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मौतों की वजह क्या थी, इसे लेकर गांव वालों की अपनी दलीलें। स्थिति अभी कोविड का हमारे गांव में स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पर 15 से 20 बुजुर्ग का निधन हो गया है। किसी को घर पर ही हो गया, किसी को अस्पताल ले जाते वक्त हो गया। और यहाँ पर कोई सरकारी सुविधा नहीं है, कोई डॉक्टर, कोई चेकअप, कुछ भी यहाँ नहीं है व्यवस्था।
गांव वासी मौत की वजह कोरोना बता रहे हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी पता चली है कि गांव में आज तक किसी का कोरोना टेस्ट ही नहीं हुआ। उधर मौत के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। मौतों की जांच के लिए टीमें तक बनाई गई हैं, जो गांव में जाकर कैंप लगाएंगे। खबर मिलने के बाद वहां हम लोगों ने कह दिया है, चेनारी प्रभारी को यहाँ से डायरेक्शन दे दिया गया है कि ये अविलंब जितना जल्द हो सके वहाँ कैंप लगा के जांच कराएंगे और पंचायत वाइज आशा दीदी एवं एएनएम्स को लगाकर जो सर्दी खांसी के लोग हैं उनका टेस्ट पूरा कराएंगे। ग्राउंड टेस्ट नंबर 3 हरियाणा का फरीदाबाद तिलपत गांव में मौतों की पड़ताल। कोरोना जिस वीआईपी गांव को डरा रहा है, उस लिस्ट में फरीदाबाद का तिलपत गांव भी शामिल है। इस गांव को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गोद लिया है। गांव में अब तक 3 से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन क्या ये मौतें गांव में कोरोना वायरस की बदौलत हुई? इसका जवाब ग्राउंड जीरो पर मिला। टेस्ट करने की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर टीकाकरण हो रहा है, वो भी ना के बराबर है। जो यहाँ के लोग बाग इकट्ठे होते हैं वो वैक्सीन के नाम पे कमी के ऊपर भगा दिए जाते हैं। ऑक्सीजन वगैरह की या किसी चीज़ की कोई सुविधा दे रखी है यहाँ पे? आपके यहाँ पे साहब बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके दे सकते हो डिस्पेंसरी में, कोई मैं नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। वो मैडम भी आती है, वो भी 1, 2, 5 बस चली जाती है। गांव वालों की जुबां पर बदहाली और वायरस दोनों का जिक्र है। ये भी पता चला कि गांव में कोरोना वायरस के खौफ से लोग टेस्ट तक कराने से कांप रहे हैं। ग्राउंड टेस्ट नंबर 4 बापोड़ा गांव हरियाणा। 30 मौतों का सच क्या है? यह हरियाणा का बापोड़ा गांव है। पिछले 2 हफ्तों में यहां 30 लोगों की मौत हो चुकी है। यह गांव केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का पैतृक गांव है। वायरस का डर इस कदर लोगों के जहन पर हावी है कि लोग घरों से बाहर कदम नहीं रख रहे। गांव की गलियां वीरान हैं। टेस्टिंग के लिए गांव में कोविड सेंटर बनाए गए। मौतें पिछले 10 दिनों में काफ़ी हुई हैं, लगभग 20-25 मौतें हुई हैं। और अभी कल डीसी साहब आए थे गांव में, दिशा निर्देश दे गए हैं और एक कोविड सेंटर बनाया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और सारी दवाएं और वो वैक्सीन लगवा रहे हैं, कैंप लगाए जा रहे हैं। तो अब गांव में थोड़ा राहत की सांस ली है। गांव के घर घर में दहशत है। इसकी वजह गांव में हुई मौतें। कोरोना को मात देने के लिए प्रशासन के साथ गांव की पंचायत ने सख्त कदम उठाए हैं। जो कोरोना नियमों को तोड़ेगा उसका हुक्का पानी बंद करने का ऐलान हुआ है। साथ ही 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। मैं बैठकों में हुक्का पीना, ताश खेलना, तो उसके लिए हमें गांव में एक सामूहिक फैसला किया गया, भाई कोई भी आदमी ना तो ताश खेलेगा ना कोई हुक्का पिएगा। वो जो खेलता पाया उसको 500 रुपये जुर्माना पंचायत की ओर से उसके ऊपर लगाया जाएगा। डीसी साहब के भी आदेश हैं भी कोई बैठकों में या कहीं प्रकार में किसी प्रकार का कोई हुक्का नहीं पिएगा। गांव में 26 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 4-5 मौतें कोरोना पॉजिटिव हैं। बाकी जो मौतें हुई हैं उनके सांस में तकलीफ थी, किसी के प्लेटलेट डाउन थे, किसी के बुखार आ रहा था, टाइफाइड निकल रहा था, और ये सभी लक्षण कोविड के हैं। कोरोना गांव में और कहर न बरपाए, इसके लिए जिला प्रशासन एक्शन में है। गांव में टेस्टिंग के साथ वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो गया है। आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हमारे टीचर हैं, पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो टीम अपना स्क्रीनिंग कर रही हैं और जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको आइसोलेशन सेंटर में लाया जा रहा है और होम किट, कोविड किट उनको प्रदान की जा रही है। देश में शहरों के बाद अब कोरोना गांव में घुसपैठ कर रहा है। खतरा यह भी है कि तीसरी लहर गांव को टारगेट कर सकती है। ऐसे में गांव आम हो या फिर खास, कोरोना के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, ताकि गांव को वायरस के भीषण प्रहार से वक्त रहते बचाया जा सके। अमेठी से अनुज पांडे, फरीदाबाद से सुनील चौधरी, रोहतास से रंजन कुमार और हरियाणा के बापोड़ा से जगवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।